हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज है राधा स्वामी बरवाड़ा आश्रम में सत्संग। आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान इच्छाया सात्रसना जागी बुद्धि न मैं ऐसी लागी तृष्णा जागी बुद्धि न मैं ऐसी लागी विश्वास नम फिर भागे भागे विश्वास नम फिर भागे भागे तन लूट रहा अभिमान मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान लाले गुरु मैं ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान बुरी करण से खोपन करता जैसी करणी वैसी भरता पूरी करण से खोपन करता जैसी करणी वैसी भरता भली साख तू एक न सुनता भली साख तू एक न सुनता बंद कर बैठा कान मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान लाले गुरु मैं ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान सत्संगत नित ही करना ध्यान गुरु के लाले चरणा सत्संगत नित ही करना ध्यान गुरु के लाले चरणा बार बार नहीं जीना मरना बार बार नहीं जीना मरना भटको चारों खान मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु मैं ध्यान
लाले गोरो में ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गोरो में ध्यान सत्य गुरु तारा चंद समझाते भाई कर ले नाम कमाई सतगुरु तारा चंद समझाते भाई कर ले नाम कमाई कवर इसी मैं तेरी भलाई कवर इसी मैं तेरी भलाई कोटि लगना दाम मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान लाले गुरु में ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान राधा स्वामी भूला फिर नादान क्यों भूला फिर नादान गुरु दिल तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नादान क्यों भूला फिर नादान क्यों भूला फिर नादान गुरु बिन तेरा दास क्यों भूला फिर नादान ठगियों की नगरी फंस गया तू समर के चाल ठगियों की नगरी फंस गया समर के चाल ठगियों की नगरी फंस गया तू बंद मुट्ठी आया था सासारूपी पूंदी लाया था तू बंद मुट्ठी आया था सासारूपी पूंदी लाया था छिन छिन होता जा सकलाल ठगियों की नगरी फंस गया छिन छिन होता जा सकलाल ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस
गया बेटी ने क्यों रोवे भी व्यर्था क्यों खोवे बेटी ने क्यों रोवे अब भी व्यर्था क्यों खोवे बाकी बच रही कुसमार ठगियों की नगरी फंस गया तो संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया तो संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया पात चोर 25 लुटेरी रात दिना तेरे घालेंगे पाँच चोर 25 लुटेरी रात दिना तेरे घालेंगे तो गर्द फैला दिया जाल ठगियों की नगरी फंस गया तो संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया बेटे पोते और परिवार पोते नाते संसारा बेटे पोते और परिवार पोते नाते ये संसारा अंत तेरा कोई न पूछे हाल ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया वचन भया था तू भूल्या तू मैं सैब फूल्या फूल्या वचन भया था तू भूल्या तू मैं सैब फूल्या फूल्या अंत तेरा सिर पीटेगा काल ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया टिकट नाम की ले ले भाई श्याम सवेर करो कमाई
फंस गया तू संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया दास कंवर है निपट अनाड़ी सतगुरु तारा चंद जी करो समारी दास कंवर है निपट अनाड़ी सतगुरु तारा चंद जी करो समारी तुम बिन मेरा कौन हवाल ठगियों की नगरी फंस गया तो संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल संभल के चाल ठगियों की नगरी फंस गया राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी प्यारी साध संगतियों भाइयों बहनों बच्चों जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो शांति से बैठ के सत्संग लाभ ग्रहण करें। सबसे पहले तो आपको मैं आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ बहुत बहुत मंगल कामनाएं विशेष रूप से जानबूझ के ही मैंने 15 अगस्त का दिन सत्संग के लिए चुना नहीं तो 2 दिन पहले भी रविवार था उस दिन कर सकते थे लेकिन ये बहुत महान दिन है हम भारतवासियों के लिए और इसकी महानता का कारण आप सभी जानते हैं बच्चा बच्चा हमारा देश या हम दूसरे देश के लोगों के गुलाम थे हम स्वतंत्र नहीं थे पराधीन थे पराधीन का मतलब होता है जो किसी दूसरे के नीचे रहना और उसके लिए ये फरमाया गया है पराधीन सुख सपने होना ही पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो इतिहास इस चीज का गवाह है कि कैसी कैसी प्रताड़नाएं हमारे पूर्वजों ने हमने तो वो नहीं देखी लेकिन इतिहास बताता है कि जो दुर्व्यवहार हमारे साथ हमारे बाप दादाओं के साथ वो लोग करते थे वो ऐसा ही ये था देश हमारा होते हुए भी दूसरे लोग हम पर शासन करते थे अमर शहीदों ने अपने
अपनी जान की कुर्बानियां देके अपनी जान की कुर्बानियां देकर उन विदेशियों को यहां से भगाया और हमें आजादी दिलाई। ये वो महान दिन था जिस दिन ये घोषणा हुई कि आज के दिन के बाद हिंदुस्तान वासी स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं रहेंगे और स्वाधीनता इनको दी गई, इसलिए ये महान दिन माना जाता है। लेकिन ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। आज जो हम हर प्रकार के सुख भोगते हैं, जहां मर्जी होती है वहां जाते हैं, जो मन में आता है वही बोलने की आजादी है, शिक्षा ग्रहण करने की आजादी है, अपनी संपत्ति पर अपना हक है, किसी के गुलाम नहीं है। हमारे पास हुनर और अगर जो भी हमें ज्ञान है उसके अनुसार हम उस सुख को प्राप्त करेंगे। और उनमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, कितनी कितनी यातनाएं सह के कईयों ने तो जान की कुर्बानियां सरेआम फांसी पर लटका दिए गए और उन्होंने आजादी का नारा देते देते अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन आज तक नहीं की। ये कीमत चुकाई थी उन्होंने, आज जिसकी कीमत को हम जानते नहीं हैं। भुला बैठे, उनकी कुर्बानी को भी भुला बैठे हैं। जो हमें आजादी स्वतंत्रता मिली है उसका भी दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। अब इसी की तुलना अगर करके देखोगे तो इसी प्रकार ये जीव भी, ये हमारी रूह भी काल की कैद में है। ये भी परतंत्र है, ये आजाद नहीं है। काल और माया का जो खेल इस तीन लोक के शासन में चलता है, रूहें सब उसकी कैदी हैं और ये तड़पती हैं किससे, अपने मालिक से मिलने के लिए। लेकिन काल पुरुष ने क्या किया उनके लिए, ऐसे ऐसे फंदे रच दिए कि जिनमें से निकलना इसके लिए बड़ा कठिन हो गया। और ये शब्द भी उसी से संबंधित इन्होंने गा दिया, ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल संभल के चाल। ठग कौन है? वो ठग उसी के काल के रचे हुए हैं। वो ठग हमारे अपने में ही बना दिए गए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। कुछ ठग बाहरी रूप से काम करते हैं, कुछ हमारे अंतर में ही करते हैं। उनको ठग क्या दुश्मन भी कह सकते हैं, लेकिन ठग इसलिए कहे हैं कि वो मीठे लगते हैं। ठग किसी को कष्ट नहीं देता। चोर आंख में चोरी करके चोरी कर लेता है, डाकू ताकत के बल पर लूट लेता है, लेकिन ठग मीठा बोल के उसका बन के उसको लूटता है। इसलिए जो ठग इस जीव को ठगते हैं वो इसके अपने बन के, मीठे बन के हमें लूटते हैं। और वो किस प्रकार से लूटते हो, इंद्रिय द्वारों पर बैठ के उनके रसों में इस जीव को फंसा के, विषयों का गुलाम बना के, और इन विषयों में जो पड़ जाता है फिर उससे निकल नहीं पाता। इस चीज से काबू नहीं आते तो बाहरी रूप से ही काफी उन्होंने ऐसे फंदे रचे हैं, एक के बाद दूसरे। काम का फंदा, क्रोध का फंदा, लोभ का फंदा, मोह का फंदा, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, कितने इसके पीछे इतनी चीजें लगा दी गई कि एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं चौथे में। और उन फंदों में फंस के ये जीव बेचारा लाचार हो चुका है, इसको पता ही नहीं है।
अब ये भूल ही चुका है कि मेरा घर कौन सा था, मैं क्यों दुनिया में आया था। अगर इसको कहा जाए तो भी नास्तिक ही हो चुका है। ये जानता ही नहीं है कि क्यों परमात्मा से मिलूं, क्या मिलेगा मुझे उससे मिलके, क्यों मैं कष्ट उठाऊं, उसकी भक्ति करने से मुझे क्या प्राप्त होगा। उन दुखों को तो झेल लेता है, कैसे भी कष्ट आओ जिंदगी में, दुख आओ, झेलता फिरता है। लेकिन महापुरुषों ने कितने सुंदर ढंग से जीव को समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए कहे कि वही प्राप्त मानस देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। वही प्राप्त मानस देहरिया। हम जानते हैं मनुष्य की देह मिली है हमें, लेकिन मनुष्य की देह को मनुष्य की देह नहीं मानते, शरीर को। जब काम पशु जैसे करते हैं, राक्षसों जैसे काम करते हैं, झूठ कपट बेईमानियों में बरतते हैं, निंदा ईर्ष्या में बरतते हैं, जीव जीव को मारता है, जीव जीव को भी छोड़ो, अपनी जाति वालों को ही मारते हैं, जाति वालों को भी छोड़ो, अपने निजी आदमियों को ही मारते हैं, उनको भी छोड़िए, जो जिसका हित करता है उसी को मारते। इंसान की इंसानियत मर चुकी है। जोर लगाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को कहते हैं बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा जज बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा पुलिस का अफसर बनना, कहते हैं बेटा कोई आर्मी का बहुत बड़ा अफसर बनना। उनको ऊंचे से ऊंचे दर्जे के लिए बड़े से बड़े बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता बेटा एक नेक इंसान बनना। नेक इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, ये चीजें बड़ी आसान में बन सकता है। अच्छी तालीम देके कुछ दिन के लिए मेहनत करके बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनते बनते पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी शायद आदमी में कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर एक नेक इंसान बन जाता है, वो लाखों अफसरों से भी ऊंचा बन जाता है, उसका दर्जा परमात्मा के नजदीक पहुंचाने वाला बन जाता है, वो जीवों को सही भेद और रास्ता देता है। और ये चीजें उसके सामने पानी भरती हैं, उनकी जरूरत नहीं है। इंसान का चोला मिलके अगर तुमने प्रभु की भक्ति नहीं की, नाम नहीं कमाया, तो सब का सब आपका व्यर्थ चला गया। अब इसको कैसे मानेंगे? ये दुख सहन कर सकता है, लेकिन उस बात को याद नहीं करता। अगर ये शरीर तो मनुष्य का पालिया काम पशु जैसे करता है, तो इसका इंसानियत भी क्या है उसमें? इसलिए कही कि वही प्राप्त मानस देहरिया, ये मनुष्य के शरीर में ही ये गुण है कि आप प्रभु की भक्ति कर सकते हो। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, बरिया बार टाइम समय अवसर, परमात्मा से मिलने का यही अवसर है कि इंसान के रूप में आया है। तेरा प्रभु से मिलन इसी योनि में हो सकता है, इसी जीवन में हो सकता है, मनुष्य चोले में हो सकता है। और कहता और काम तेरे किसी ने काम, ये काम दुनियादारी के काम करते हो, ये पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर नजर करोगे तो 84 लाख योनि जीवों में पेट पालने का काम तो सब की सब करते हैं। उधर पूर्ति के काम सारे जीव करते, कोई भूखा नहीं रहता, लेकिन उसमें सब में उनको ये गोविंद मिलने का अवसर दिया गया है। कितने जन्मों के हमारे नेक कर्मों के फल के कारण, उनके अच्छे परिणाम के कारण ये इंसान का चोला मिलता है। ये चोला प्राप्त जब होता है तो हम खुशी मनाते हैं कि मुझे इंसान का चोला मिला है, और माँ के गर्भ में विनती करता है मुझे बाहर निकालो प्रभु, आपकी भक्ति करूंगा और आपकी भक्ति करके आपके चरणों में वापस पहुंच जाऊंगा। तो कहा कि और काम तेरे किसी ने काम कर साध संगत, किसकी संगत करो? जैसी जिसकी संगति करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा।
इसलिए कहीं के साथ संगत कर, दुष्टों का संग करोगे दुष्ट बन जाओगे, चोरों का संग करोगे चोर बन जाओगे, चुगलों का संग करोगे चुगल बन जाओगे, ठग लुटेरों का संग करोगे वो बन जाओगे, शराबियों के पास बैठने से शराबी बन जाओगे, और उनके साथ रह के तुम्हें क्या मिलेगा कि बर्बादी के रास्ते पे जाओगे और कुछ नहीं मिलना, क्योंकि उन चीजों में कोई भी तुम्हारा हितकारी नहीं है, तुम्हारी भलाई नहीं है, सारी चीजें बर्बादी की ओर लेके जाती है। इसलिए कही कि केवल साध संगत कर। साध नाम किसका है? साध वो है जिसने अपने आप को भी साध लिया है, और जो उनके संग में साथ में जाता है, उनकी संगति करता है, उसको भी उस साधन का रास्ता बताते हैं। और वो साधना क्यों करनी है? कि प्रभु के पास पहुंचने के लिए करनी है। प्रभु के पास हम क्यों पहुंचे? कि बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए और इस अकाल देश में बार बार ना आए, तो हमें ये दुख कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। ये मरने जीने का जो रोग लगा हुआ जीव को, इससे बुरा कोई रोग नहीं है। जिसको टटोल के देखोगे, जो जिस हालात में है, किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का, देखोगे तो कोई भी सुखी नहीं है। सबके सब अपने कर्म फल को भोगने के लिए आते हैं, लेकिन इंसान सुख चाहता है। क्यों चाहता है सुख? सुख क्यों चाहता है? ये रूह जहां रहती थी वह सुख का आलम था, वह आनंद ही आनंद था, और ये सुख की भोगी थी। लेकिन यहाँ काल देश में आके तो इसको दुख ही दुख मिल गया, इसलिए उसे सुख के लिए तड़पती है। इसको जब याद आती है तो इसे दुनियादारी के दुखों को देख के कहता है कि हाय, ये दुख तो बर्दाश्त नहीं होते, बहुत बुरे। काल ने बड़ा खेल रच दिया, कहीं संतान लगा दी, कहीं अपने बना दिए, कहीं कुछ तरीके अलग बना दिए, जिसके कारण ये संसार के पदार्थों को अपना मानने लग गया, अपने पैदा किए हुए जीवों को अपने मानने लग गया, जो कभी इनका साथ देते ही नहीं है। साथ कौन देता है? साथ वो देगा जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी किसी का साथ नहीं देगा, लालची किसी का साथ नहीं देगा। लालची और स्वार्थी का तो अपना स्वार्थ और लालच पूरा होगा तो तुम्हारा है, नहीं वो किसी का भी नहीं है। तो संसार में हमें एक दूसरे की जरूरत जो पड़ती है, उसमें हम स्वार्थ सिद्धि के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं करते। साध को तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है, साध आपसे कुछ नहीं चाहता है। संत सतगुरु आपको देते हैं, आपसे लेते कुछ नहीं है, और जो चीज आपको देते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, और अज्ञानी पुरुष उस कीमत और कदर को समझते और जानते नहीं हैं। जिनका पूर्वला भाग अच्छा नहीं होता वो संतों से भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कहते तुलसी पूर्वले कर्म से, पिछले कर्म के कारण ना तो प्रभु की भक्ति कर सकता, ना संतों का संग कर सकता, ना जीवन को संवार सकता है। आया था कुछ कम करने के लिए, लेकिन और भार लदा के जाता है कर्म का यहां से। साध संग करने के लिए कहिए, साध की संग। साध यहाँ पर ऐसे व्यापारी हैं कि जिनकी दुकान में सिर्फ सत्य के सिवाय दूसरा कोई सौदा नहीं है, उसका कोई तोल मोल कीमत भी नहीं है, वो बाट तराजू भी नहीं रखते हैं। सत्य का सौदा बिना तोले देते हैं, लेने वाला चाहिए। सत्य का सौदा प्रभु का नाम है, और वो हर मर्ज की दवा है, हर प्रकार से इस जीव का हितकारी, कल्याणकारी, लाभकारी है। लेकिन जीव नहीं समझता। ये संग किन का करता है? ये उन चीजों का संग करता है जो इसको बर्बादी की ओर लेके जाते हैं। मीठे ठग है, वो ठगियों की नगरी में फंस गया। जो ठग है वो इसको अपना बनाते हैं, अपना मानते हैं, तरह तरह के खेल दिखाते हैं, बातें बनाते हैं, जबान से कुछ बोलते हैं, दिखाने के लिए कुछ कहते हैं। उनके दिल में कुछ होता है और जबान में कुछ होता है, करनी में कुछ और होता है। तीनों क्रियाएं उनकी अलग मिलेंगी। इसलिए संतों का संग करोगे तो संतों की तो एक ही क्रिया है, सत्य। सत्य असत्य को नहीं मानते हैं। सत्य क्या है? सत्य से प्रभु का नाम है, और जिसने सत्य का सौदा किया है वो आपको सत्य ही देगा।
उनको ये नहीं है कि किसी एक को तो सही दे दिया, किसी एक को गलत दे दिया। डुप्लीकेट माल नहीं है, एक ही माल है। इसलिए कई कर साथ संगत और भज केवल नाम। नाम क्या है? गुरु की दात होती है। ये नाम ये ना समझ लेना कि सबको बैठा के और बता दिया कि कोई 5 नाम देता है, कोई 3 देता है, कोई 2 देता है, कोई मंत्र देता है। ठीक है, वो उनके अलग अलग तरीके हैं जिनको वो अपने शिष्यों को, जो उनके अनुयायी हैं या उन पे जो विश्वास करते हैं, उनको देते हैं। लेकिन सत्य नाम जो है वो है रूहानी दर्जों का अंतर का भेद। और ये फोकट धर्म चल गए जिनको खुद को पता नहीं तुम्हें क्या दे देंगे। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे बूझे नहीं, शब्द जुगत पारा, पानी मथे हाथ कछु नाही, क्षीर मथन आलस भारा। जिन बातों में मन मरता था उन बातों में मन नहीं गा रहा। फोकट धर्म, फोकट धर्म कौन है? जिनमें नाम नहीं, कोई करनी नहीं, कोई गुरु की दात नहीं, कोई बख्शीश नहीं, जिसने कभी नाम को जाना ही नहीं, करनी कभी की नहीं, कर्म उनके अच्छे भले हैं नहीं, जो खुद के कर्म अच्छे नहीं है, शिष्यों को क्या त्याग देंगे? वो फोकट धर्म है। अब उनके पास नाम कौन सा नाम होगा? कौन सा नाम जपोगे? इसलिए कई के नाम तो अलग अलग है। कोई उसको राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है। चीज ये कि नामों का तो फेर है, शब्दों का फेर है, उसमें अलग अलग उनको किस तरह से। इसका मतलब जो कोई दूसरे नामों से उसको पुकारता है, क्या उनका कल्याण नहीं होता? ये मन की भावना है। नियत खोटी जिसकी होती है वो कोई नाम जपो कुछ नहीं होता। नाम आदमी के हृदय की शुद्धि पर है, उसकी पवित्रता पर है। जब तक उसकी रूह और मन आंतरिक रूप से पवित्र नहीं है, मलिनता है। जब तक उसके दिल में द्वेष ईर्ष्या भरी है, तब तक वो कोई भी नाम ले लो बिल्कुल बेकार है। तो ये फोकट धर्म अगर किसी ने पकड़ लिया, उसके फिर हम क्या बन जाते हैं? कर्म कांडी हो जाते हैं। मेरा गुरु बड़ा है, मेरा नाम बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है। उसी को बड़ा मानते हैं, चाहे वो उसके कुछ भी ना हो उनके पल्ले, लेकिन फिर भी बड़ा मानते हैं। पाखंड को दुनिया मानती है, सच्चाई को नहीं मानती। और वो पाखंड पूजा में जब लग जाते हैं तो नकटा पंथ चल गया था, उस तरह से पंथ चले हुए। धर्म एक ही है, नाम एक ही है। ये तो शाखाएं हैं, उन शाखाओं को बड़ा मानना नहीं, मंजिल तो एक ही है प्रभु के चरणों में पहुंचने की। लेकिन उसके लिए रूहानी ज्ञान पूरा होना चाहिए, वो नाम है। जब तक उस रूहानियत के दर्जे सीढ़ी बाई सीढ़ी प्रॉपर सही ज्ञान नहीं है, तब तक नाम कुछ नहीं है। अंधे बना दिए गए जीव। और अंध भक्त जब हो जाता है, आदमी आंख मीच के उस पर विश्वास करता है। डराया जाता है जीव को, कहते गुरु को नहीं छोड़ देना, नाम को नहीं छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा बड़ा अहित होगा, बहुत बुरा होगा। जो चीज होनी होती है वो होके रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। राई घटे न तिल बढ़े, बिदना लिखे जो लेख। जो कर्म करके आए हो, उस कर्म का फल बना चुके हो, उस फल को कोई रोक नहीं सकता, मिलेगा वो। अगर अच्छा किया है तो अच्छा उसका फल मिलेगा, बुरा किया है तो उसका बुरा फल मिलेगा। नेकी का फल कभी बुरा नहीं हो सकता। कष्ट उठाने पड़ते हैं, रास्ते में बाधाएं और संकट इतने आएंगे पूछो ना। जो इस रास्ते पे चल के देखेगा उसको पता लगेगा। लेकिन जिसको गुरु की ज्ञान और गुरु की छड़ी जिसके हाथ में है ना, तो जिस प्रकार से तुम्हारे हाथ में छड़ी हो तो गली का कुत्ता भौंकता जरूर है, लेकिन पाट नहीं सकता। पता है उसको छड़ी है इसके हाथ में। जिसके हाथ में नाम रूपी छड़ी है गुरु की दी हुई, तो संसारी रूपे कुत्ते भौंकते तो हैं, लेकिन संतों ने यूं कही है, हस्ती चढ़िए ज्ञान के और सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भौंकण दे जखमार। कि ये हाथी की सवारी है, ये ज्ञान का रास्ता, भक्ति का रास्ता, नाम का रास्ता। हाथी की सवारी का मतलब ऊंचे दर्जे का काम है ही। जिस प्रकार से कोई हाथी पर सवार होकर चले, गली में से गुजरे, तो उसको देख के कुत्ते भौंकते हैं। एक तो हाथी उनके लिए नया हो गया,
कॉमन नहीं है, रोजाना कोई नहीं देखता, कुत्ते देख के भौंकेंगे क्या आ गया। और फिर आदमी ऊपर बैठे हुआ वो भी अलग है, उसको भी तो आदमी सोचता है कि मुझे ये पार्ट ना ले। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि निर्भय होकर बैठो उस पर। जब तुमने ज्ञान का रास्ता अपनाया है, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हो, प्रभु की भक्ति निर्भय निडर होके करो। दुनियादारी के लोगों की अगर बातें सुनोगे तो हमें एक कदम भी नहीं चलने देंगे। ये तो झूठ का भी सच बना देंगे, राई का पर्वत बना के खड़ा कर देंगे। कदम कदम पर ऐसे वो मोर्चे लगा देंगे कि ये गिरावट आ जाए। बुरे रास्ते पे चलोगे कोई बोलने वाला नहीं है। जिन्होंने करके देखा है उनको पता है कि ये कितना कठिन मार्ग है, इतना आसान नहीं है। ये तो संतों की आप उन पर वो मानो कि आप पर कितनी मेहर की है इस युग में कि खुद कष्ट से कि उस नाम की कमाई करके आपको सस्ते में आसान तरीके से वो बता देते हैं। नाम की कमाई इतनी सहज नहीं, लेकिन घर गृहस्थियों के लिए संतों ने इतनी सुलभ बढ़ा दी कि आप उसको घर गृहस्थी के सारे काम करते हुए, लेकिन उनके लिए शर्त रखी गई है कि अपने दिल का हुजरा साफ करो, दिल के दर्पण की सफाई करो। दिल जब तक तुम्हारा साफ नहीं है, हृदय में सच्चाई नहीं है, पाप कपट में बरतते हो, झूठ ईर्ष्या निंदा करते हो, तब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध पवित्र नहीं है। जहाँ शुद्ध पवित्र नहीं वहां प्रभु का वास कभी नहीं होता। प्रभु तो स्वयं करते हैं कि मुझे अगर खोजना है तो मुझे भक्तों के दिल में खोज लेना, वहां मिलूंगा। और वो भक्तों के दिलों में हम बैठे रहते हैं। कभी ये सोचते हो वो किसी पर्वत में या किसी गुफा में या किसी मंदिर मस्जिद में बैठे होंगे, नहीं, वो कैदी नहीं है, वो कण कण में हाजिर है, मौजूद है। उसका ज़हूर जहां चाहो वहां देख सकते हो। इसलिए कहिए कि साध संगत करोगे नित्य प्रति के, और जो तुम्हारे मन की मलिनता है, बुराइयां हैं, पाप कर्म है, उनको निकालते रहोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और जो पवित्रता के गुण है वही प्रभु के गुण है। परमात्मा की दृष्टि में कोई बुरा नहीं है। देखो उसकी बनाई हुई दुनिया में सब लोग हैं, ठग चोर लुटेरे पापी, किसी को कुछ नहीं कहता कोई कुछ भी करो। लेकिन सजा मिलती है किनको? जो जैसा कर्म करता है। परिणाम मिलता है जो जैसा कर्म करता है। वो तो भुगतवाते हैं कि बुरा किया तो बुरा भोग, अच्छा किया तो अच्छा प्राप्त कर ले। प्रभु का उसमें दोष नहीं है। वो तो कहते हैं अगर मेरे से मिलना है तो मेरी भक्ति करो, मेरे नाम की कमाई करो, मेरे गुणों को अपनाओ, मेरे जैसे बन जाओ। जैसे बूंद अगर कीचड़ में मिल गई और कीचड़ में पड़ी रहेगी तो पड़ी रहेगी, कीचड़ में है। लेकिन उसी बूंद को अगर वो भाप बन के दोबारा से जल का बिंदु बन के ओस बन के सागर में जाके गिर जाए तो मिलगी कि नहीं मिलगी। लेकिन उसको दुनियादारी के पदार्थों की जो मलिनता लगी थी वो तो त्यागनी पड़ी। इसी प्रकार से इस काल और माया के देश में जो इस रूह को ये पर्दे पड़ गए इस पर अज्ञान के, भरम के, वो जब उतर जाते हैं तो ये प्रभु के रूप में उसी प्रकार से रंगी जाती है और उसको कुछ देखने की, कुछ पाने की चाह नहीं रहती। उसने जो पाया है वो दूसरे को बता भी नहीं सकता। बता क्यों नहीं सकता है कि हम उन्हीं चीजों को बता सकते हैं जिनको हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां बता सकती हैं या कर सकती हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और दूसरी जो कर्मेंद्रिय है उनके द्वारा हम उसको बना सकते हैं, बता सकते हैं वैसा ही। लेकिन उनका जब रूप नहीं है, रूप उनका कोई रूप ही नहीं है। महापुरुषों ने फरमाया, बड़ी बड़ी बात की, लेकिन उन बातों को समझने में बड़ी परेशानियां सामने आती हैं। लेकिन समझने के रास्ते में जब चल पड़ोगे वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। सगली सृष्टि के 5 सिकदार, राम भगत के पानी हार, जगत पास से लेते दान, राम भगत को करे प्रणाम। सगली सृष्टि के 5 सिकदार, 5 शिकारी हैं पूरी सृष्टि के। वो 5 शिकारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है।
सगड़ी सृष्टि के 5 सिकतार राम भगत के पानीहार, जो राम के भगत हैं उनके सामने वो पानी भरते हैं। क्यों भरते हैं? कि काम को हम छोटे मायने में लेते हैं। काम तो कोई भी कर्म करना काम है। छोटी माया काम वासना को काम ना मानो। काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्या कोई, जितनी मन की कल्पना काम का हवै सोई। जितनी कल्पनाएं हमारे मन में उठती है सभी काम है। लेकिन उन कल्पनाओं में अगर तुमने प्रभु के नाम का चिंतन है तुम्हारा और वही काम ना किए तो वो काम बुरा नहीं, तुम्हारे लिए क्या हो गया? राम भगत के पानी हार है। अगर भगत काम नहीं करेगा, कौन सा काम? नाम के सुमरण करने का, ध्यान लगाने का, शब्द के सुनने का, अपने शुद्ध चित्त करने का, बुराइयों को त्यागने का, अच्छाइयों को अपनाने का काम अगर वो नहीं करेगा तो वो काम उसका दुश्मन हो जाता है। अगर उसने उन अच्छाइयों को अपना लिया तो वो ही काम उसका सहयोगी बन जाता है, उसके कहे में काम करता है, जो वो चाहता है वो करता है। मन अपनी मर्जी से काम करेगा तो ले डूबेगा तुम्हें, क्योंकि काल का एजेंट है। लेकिन वही मन अगर गुरुद्वारे से तुम्हें ज्ञान मिलेगा तो वो गुरुमुक्ता का ज्ञान होगा। गुरुमुक्ता का ज्ञान तैर देता है, मन मुक्ता का ज्ञान मार देता है। मन मुक्ता जीव को मारती है। जो मन के कहे में चलता है वो मनमुख है, जो गुरु की आज्ञा में बरतता है वो गुरुमुख है। क्योंकि गुरु तो चलने वाली बात बताता है। इसलिए एक काम क्रोध है। इसी तरह से क्रोध, अगर किसी बात बात पे क्रोध करते हो, क्रोध तो जला देता है, अग्नि का रूप है। करने वाले को जला देता है, जबान से बोलोगे उसको जला देगा। किसी कर्मेंद्री के द्वारा किसी को मार दोगे क्रोध में आके और वो मर गया तो बहुत बड़ा पाप कमा लेते हो। लेकिन वही क्रोध अगर कंट्रोल के साथ तुम किसी के हित के लिए करते हो, किसी भलाई के लिए करते हो, किसी के सुधार के लिए करते हो, किसी का जीवन बनाने के लिए क्रोध करते हो, क्रोध वो भी है। लेकिन वो किसी का सुधार करता है, जीवन बनाता है, तो वो क्रोध उसका पानीहार हो गया, उसका गुलाम हो गया, वो दास हो गया, उसके कहे अनुसार करता है। क्रोध अगर हमने किसी लालच के लिए स्वार्थ, एक लालची आदमी, कोई ठग लुटेरा लूट के लिए जाता है, किसी को मार देता है, वो क्रोध बुरा है। लेकिन क्रोधी स्वभाव पाप है। और वही क्रोध अगर किसी के सुधार के लिए है तो वही उसका हितकारी बन जाता है। लोभ करते हो, लोभ सब करते हो। संसारी पदार्थों का लोभ करते हो, उनको इकट्ठा करते हो, संग्रह करते हो। संग्रह करने में गलत सही कुछ नहीं देखते, झूठ साच कुछ नहीं देखते। संग्रह करने वाले को लालच पड़ जाता है, लालची हो जाता है। लालची आदमी नहीं देखता, पाप पुण्य नहीं देखता, भला बुरा नहीं देखता, वो तो बस अपने स्वार्थ में लग जाता है। तो क्या होगा? दुखदाई होगा। लेकिन लोभ अगर करते हो तुम कहते हो भजन आज मैं आधा घंटा करता हूं, लेकिन आगे से मैं और भी टाइम बढ़ाऊंगा कि नाम का सुमन और ज्यादा करूं, और दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाते जाओगे। नाम का अगर लोभ करते हो, ध्यान करने का लोभ करते हो, तो वही लोभ तुम्हारे लिए हितकारी है। तुम्हारे लिए वही तुम्हारा सेवक बन जाता है, तुम्हारे हित की बात करता है, बुरा नहीं है तुम्हारे लिए। विमल प्रकाश अमीरस बीजे आरती आगे राधा स्वादिक कीजे। विमल प्रकाश अमीरस बीजे
छोड़ी